दर्शन के अंतर्ध्यान होते ही विद्याधर चित्रकेतु आकाश मार्ग से स्वचंद्र घूमने लगा। आकाश मार्ग माने इस दिमाग से, अपनी सोच से स्वतंत्र घूमने लगा, माने कि नियम धर्म उसके छुप गए। जब भी भगवान शंकरषण नारायण का रूप है, सत्य है, जिसने इस पृथ्वी को अपने फन पर टेक रखा है। ये पृथ्वी भी सत्य से टिकी हुई है, भगवान के फन पर टिकी हुई है, भगवान की उंगली पर टिकी हुई है, सत्य पर टिकी हुई है। ये शरीर भी तुम्हारा सत्य पर टिका हुआ है, सत्य से ही चल रहा है। और जब भगवान विश्राम करते हैं, जब भगवान किसी तरह से भी ये इंद्रियों में अपना सांसारिक प्रभाव, मायावी प्रभाव आता है, भगवान सो जाते हैं, सत्य छुप जाता है। इसी तरह से भगवान शंकरषण के अंतर्ध्यान होते ही विद्याधर चित्रकेतु आकाश मार्ग माने मस्तिष्क के मार्ग से स्वचंद्र घूमने लगा। वह करोड़ों वर्षों तक सुमेरु पर्वत की घाटियों में विहार करता। सुमेरु, ये सुमेरु पर्वत है, मस्तिष्क, ये ही सुमेरु पर्वत कहलाता है। अब बताओ, पृथ्वी से, समुद्र से वो कितना ऊंचा होगा? पैरों से ये मस्तिष्क कितना ऊंचा है? बहुत ऊंचा है। तो बस वो सुमेरु पर्वत की घाटियों में अपना टिका रहा। माने कि जब भगवान शंकरषण विश्राम में चले गए, निद्रा में चले गए, तो विद्याधर चित्रकेतु आकाश मार्ग से स्वचंद्र घूमने लगा। इस मस्तिष्क से बस अपने ही अनुसार घूमने लगा, अपने अनुसार विचार करने लगा। भगवान जब होते हैं तो सत में विचार होते हैं, तो भगवान एक भगवान का संकेत है, उनका आशीर्वाद है। जब उनका आशीर्वाद नहीं रहता है तो आदमी अपनी मनमानी करता है, स्वतंत्र विचारों से घूमता है। भगवान होते हैं तो नियम धर्म के अनुसार बंधन होता है, माने भगवान की एक दिशा होती है, उसमें सांसारिक आदमी अपना बंधन महसूस करता है कि मुझे बंधन लगा हुआ है। तो ये बात यहाँ समझाई है अहंकार के विषय में कि आदमी को अहंकार कब आता है? जब भगवान विश्राम में आते हैं, सो जाते हैं, तब आदमी के अंदर इंद्रियों का बल बढ़ जाता है और जी सुमेरु पर्वत की घाटियों में छुपा रहता है और स्वतंत्र विचारों से घूमता रहता है। वह करोड़ों वर्ष तक सुमेरु पर्वत की घाटियों में विहार करता रहा। उसके शरीर का बल और इंद्रियों की शक्ति जरा भी कम नहीं हुई। बड़े बड़े सिद्ध और चारण विद्याधर चित्रकेतु की स्तुति करते रहते। इससे उसे बड़ा घमंड हो गया, क्योंकि सत्य तो रहा नहीं। जब आदमी को सत्य नहीं होता, समझ लो ये अहंकार में है। वो स्वतंत्र मन और स्वतंत्र मस्तिष्क से घूमना चाहता है, माने बगैर नियम धर्म के घूमना चाहता है। लेकिन सांसारिक पुरुष इन नियम धर्मों को ही बंधन समझता है। सांसारिक पुरुष इन नियम धर्मों को बंधन समझता है। लेकिन ये भगवान की कृपा है। बगैर भगवान की कृपा के कभी नियम धर्म आदमी नहीं अपनाएगा। तो यहाँ यही बात समझाई है कि एक दिन विद्याधर चित्रकेतु भगवान शंकरषण द्वारा दिए हुए विमान पर चढ़कर कहीं जा रहा था अहंकार में। उसी समय उसने देखा कि भगवान शंकर बड़े बड़े सिद्ध मुनियों और अपने विकट गणों की सभा में पार्वती जी को अपनी गोद में लिए हुए बैठे हैं। भोलेनाथ पार्वती को अपनी गोद में लिए बैठे हैं। कौन जा रहा था? भगवान का दिया हुआ विमान में बैठ करके विद्याधर चित्रकेतु आकाश मार्ग से जा रहा था। तो उन्होंने एक ऋषि मुनियों की सभा में भगवान भोलेनाथ को कैलाश पर अपनी गोद में लिए बैठे हुए देखा, ऋषि मुनियों की सभा में।
विद्याधर चित्रकेतु वहां से गुजर रहा था। अब चूंकि भगवान सो गए थे तो वो मूर्ख हो गया था, अहंकारी हो गया था। और जो तुम्हारा यमराज की सभा में चित्रकेतु लेखा जोखा रखता है, वही चित्रकेतु की बात है, वही विद्याधर है भाई। भगवान की सभा है ये। भगवान की सभा में तो केवल जो शतधारी पुरुष होते हैं ना, वो ही कर्मचारी होते हैं। शतधारी पुरुष ही कर्मचारी होते हैं। तो चित्रकेतु विद्याधर था, विद्या धारण करने वाला था। वो यमराज की सभा में सारी दुनिया के जीवों का लेखा जोखा रखता था, चित्रकेतु। अब किसी वजह से, किसी तरह से इंद्रियों का बल बढ़ा चित्रकेतु में। बस स्वच्छंद्र प्रवृत्ति आ गई, स्वच्छंद्र प्रवृत्ति। मन और मस्तिष्क में स्वच्छंद्र प्रवृत्ति आ गई। सत सो गया और भगवान का दिया हुआ विमान उस पे चढ़ के विद्याधर चित्रकेतु आकाश मार्ग से घूमने के लिए निकल गया। देखा कैलाश पर कि भगवान भोलेनाथ ऋषि मुनियों की सभा में माता पार्वती को अपनी गोदी में बैठा करके उनको उपदेश दे रहे थे। भगवान भोलेनाथ ऋषि मुनियों को उपदेश दे रहे थे। अब देखो, इस शरीर के अंदर भी तो भगवान भोलेनाथ, इस मस्तिष्क में भगवान भोलेनाथ अपनी शक्ति को साथ लेकर के ही तो रहते हैं। लेकिन ये वो परिवर्तन बताया जा रहा है कि एक नियम धर्म का परिवर्तन क्या होता है, उसमें भगवान के प्रति आदर होता है, विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, भगवान की कृपा होती है। और एक जब भगवान सो जाते हैं तब वो ना भगवान भोलेनाथ को कुछ समझता है, न किसी को कुछ समझता है, न अपने भाग्य को कुछ समझता है, न जो इस सृष्टि में उसको पैदा करने वाले, चलाने वाले या सही दिशा दिखाने वाले भगवान शंकर माने श्री हरि हैं। हरि का भी कोई मतलब नहीं समझता। ये अहंकार है। दो पहलू हो गए, एक तो अहंकार में, एक विद्या के साथ। विद्या माने अपनी शुद्ध प्रकृति के साथ। जब आदमी होता है, जी होता है, तो उसको भगवान की कृपा प्राप्त होती है, अहंकार रहित होता है, मस्तिष्क में शुद्ध विचार होते हैं, शुद्ध मन होता है, इंद्रियों का बल शांत होता है। जब प्रकृति का साथ होता है तो उसके पास नियम धर्म भी होते हैं। अब ये प्रकृति जो होती है, ये प्रकृति माँ दुर्गा पार्वती उसका ही रूप है। प्रकृति इस संसार के अंदर प्रकृति ही तो काम कर रही है, प्रकृति ही तो जगत जननी है। हर जीव को जो जन्म देती है वो प्रकृति देती है। हाँ जी। तो एक दिन विद्याधर चित्रकेतु भगवान शंकरशरण द्वारा दिए हुए विमान पर चढ़कर कहीं जा रहा था। उसी समय उसने देखा कि भगवान शंकर बड़े बड़े सिद्ध मुनियों और अपने निकट गणों की सभा में पार्वती जी को अपनी गोद में लिए बैठे हुए हैं और उनकी कमर में हाथ डालकर उन्हें अपने शरीर से सटाया हुआ है। उस प्रकार से उन्हें देखकर चित्रकेतु उन्हें सुनाकर कहने लगे। चित्रकेतु क्योंकि अहंकार में था, भूल में था, उसको आत्मज्ञान खत्म हो गया। अहंकार में आदमी को आत्मज्ञान खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है, और वो स्वतंत्र मन और स्वतंत्र विचारों से, सांसारिक स्वतंत्र विचारों से प्योर सांसारिकता में घूमना विचरण शुरू कर देता है। सत उस पोजीशन में सत श्री हरि विश्राम में हो जाते हैं, सो जाते हैं, मस्तिष्क काम करना छोड़ देता है, माने कि सांसारिकता आ जाती है। भगवान के सोने का अर्थ ही है प्रकृति का साथ छोड़ देना। प्रकृति उसका साथ छोड़ देती है, माने कि मायावी साथ ले लेता है, वो स्वच्छंद्र विचरना शुरू कर देता है। जब प्रकृति का साथ नहीं रहता तो वो स्वच्छंद्र
विचरना शुरू कर देता है। फिर वो माया का साथ लेता है, माया का माने विकारों का। यही उसका अहंकार है हर आदमी का। तुम देखते हो भगवान का आशीर्वाद क्या है। तुम अपने शरीर के अंदर देखो, मैं तुम्हारे शरीर के अंदर समझा रहा हूं। तुम्हारे शरीर के अंदर जो सत है वही तुम्हारा माँ और बाप है। जो शरीर के अंदर सत है श्री हरि है, यही संकर्षण भगवान है जो इस पृथ्वी को मतलब चला रहे हैं, टेक रहे हैं, संभाल रखे हैं। इस पृथ्वी को संभालने वाले वही श्री हरि संकर्षण भगवान है। श्री कृष्ण के साथ बलराम ने अवतार लिया था। वो बलराम कौन है? वो बलराम ही संकर्षण भगवान है। श्री राम के अवतार में लक्ष्मण ने भी अवतार लिया था, जन्म लिया था। वो लक्ष्मण कौन है? वही संकर्षण भगवान शेषनाग है, बलराम है। कभी वो छोटे बन जाते हैं तो कभी वो बड़े बन जाते हैं वही। तो श्री संकर्षण भगवान श्री हरि ही हैं। श्री हरि के बल से ही ये शरीर चल रहा है। यही माता पिता है। माँ कौन है? प्रकृति ही माँ है, नारायणी है। और बाप कौन है? शरीर के अंदर सत ही बाप है और नारायणी उनकी शक्ति है, प्रकृति है। इन दोनों से ही पैदा ये जी हुआ है। अब ये जी अगर भाव भक्ति या अपने नियम धर्म से या अपने माँ बाप की सेवा करता है तो सदा उनका आशीर्वाद पाता रहता है। कोई भी जी सत की सेवा करता रहता है, निर्विकार रहता है, निर्दोष रहता है, सही दिशा में चलता है, तो प्रकृति साथ देती है, खाने को देती है, अन्नपूर्णा बन करके, धन देती है लक्ष्मी बन करके, विद्या देती है सरस्वती बन के। माने सारी प्रकृति उसका साथ देती है। वो विद्यावान होता है, ज्ञानवान होता है, धनवान होता है, वो दानी होता है, अन्नपूर्णा उसके साथ होती है। तो प्रकृति साथ कब देती है? जब जी नियम धर्म में रहता है, अपने माँ बाप की कदर करता है, तो फिर उनको आशीर्वाद मिलता है। बोलो मिलेगा नहीं मिलेगा? तो इस शरीर में श्री हरि और प्रकृति ही इस जीव की रक्षा है। शुद्ध जीवन है, आनंद है। वो अपने माँ बाप के साथ शुद्ध जीवन जी रहा होता है। अब तुम अपनी आंखों के सामने देख लो, वही लक्ष्मी नारायण, वही श्री हरि प्रकृति। जब तुम किसी माँ बाप से जन्म लेते हो तो माँ तुम्हारी प्रकृति है, जन्म देने वाली है, बाप तुम्हारा श्री हरि है। इनकी अगर तुम सेवा करोगे तो इनकी आत्मा से धुआं निकलेगी, तुम फलीभूत होगे, विद्यावान होगे, धनवान होगे, ज्ञानवान होगे, इनकी आत्मा की दुआ से। ऐसे ही जो ये शरीर है, इस शरीर के अंदर श्री हरि सत रूप से वास करते हैं और प्रकृति तुम्हें जन्म देती है। श्री हरि की शक्ति तुमको जन्म देती है, साथ देती है, जिससे तुम धनवान बनते हो, दानवान बनते हो, विद्यावान बनते हो, ज्ञानवान बनते हो। ये सब इनकी कृपा है, ये इनकी दुआ है। लेकिन जब श्री हरि विश्राम कर जाते हैं तो प्रकृति भी साथ छोड़ देती है। किस दशा में? जब जी में अभिमान आना शुरू हो जाता है, इंद्रियों में बल आना शुरू हो जाता है, इंद्रियां मायावी हो जाती है, तो प्रकृति श्री हरि साथ छोड़ देते हैं, माँ और बाप साथ छोड़ देते हैं। इसी तरह से तो तुम्हारी आंखों के सामने जो माँ बाप है ना, ये भी औलाद का साथ छोड़ देते हैं। जब इनमें सत नहीं होता है, इंद्रियों का बल बढ़ता है, तो ये सारी लीला आंखों के सामने माँ बाप श्री हरि और प्रकृति की है। श्री हरि और प्रकृति तो सर्वत्र एक ही है ना। माँ बाप के अंदर भी वही श्री हरि और प्रकृति है और उसके अंदर भी। तो
किसी के अंदर भी, किसी के अंदर भी श्री हरि और प्रकृति जब छुप जाते हैं, माने कि किसी आदमी के अहंकारवश, भूलवश, विकारवश, मायावश श्री हरि और प्रकृति उसका साथ छोड़ देते हैं, तो फिर वो अहंकारी हो जाता है, वो जीव अहंकारी हो जाता है। यही बात यहाँ चित्रकेतु के विषय में समझाया गया है कि वो स्वतंत्र इंद्रियों के बल से, श्री हरि और प्रकृति के छुप जाने से चित्रकेतु विद्याधर अहंकारवश, घमंडवश बस उनके दिए हुए विमान पर चढ़ करके आकाश मार्ग से विचरण करने लगा। अब वो कहां से विचरण करता है? आकाश में ही तो है। ये जो जी है, ये जो सोच है, दृष्टि है, ये तुम्हारे मस्तिष्क में, यही तो आकाश है। तो इस आकाश मार्ग से वो विचरने लगा कैलाश पर्वत पर। कैलाश ये तुम्हारी चोटी के नीचे कैलाश है, कैलाश पर्वत। तो जब ये चित्रकेतु विद्याधर घूम रहा था विमान में चढ़ करके, स्वतंत्र होकर के, विकार युक्त होकर, अज्ञानी बन करके, तो कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ को, पार्वती को गोद में बिठा करके ऋषि मुनियों की सभा में बैठे देखा उसने। अब चित्रकेतु क्या कह रहे हैं? अरे आप तो आशुतोष शिव है, आप तो आशुतोष शिव है, सारे जगत के धर्म शिक्षक और गुरुदेव हैं, सारे जगत को शिक्षा देते हो, गुरु कहे जाते हो, समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ आदि योगेश्वर हो, समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ आदि योगेश्वर है। फिर आप इस प्रकार भरी सभा के मध्य अपनी पत्नी को अपने शरीर से चिपकाए बैठे हुए हैं। वही चित्रकेतु कह रहा भगवान शिव से, भगवान भोलेनाथ से, क्योंकि अब तो उसकी अकल मारी गई ना। क्यों मारी गई उसकी अकल? इंद्रिय बल आ गया, इंद्रियों का बल आ गया, मन अशुद्ध हो गया, ज्ञान छुप गया, विद्या छुप गई, प्रकृति ने साथ छोड़ दिया। बस यही अहंकार कहलाता है। अहंकार वश चित्रकेतु भगवान भोलेनाथ को, आशुतोष भगवान को इस प्रकार बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि आप तो आशुतोष शिव है। आशुतोष शिव माने जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले शिव है। आप तो योगेश्वर कहलाते हैं, योगेश्वर। समस्त प्राणियों में भाई भोलेनाथ हम तुम जैसे ही तो प्राणी हैं, लेकिन योगेश्वर है, वो आशुतोष भगवान है, तपस्वी हैं, तो भगवान को बोल रहा है कि अरे आप तो आशुतोष शिव है, सारे जगत के धर्म शिक्षक और गुरुदेव हैं। ऐसा आदमी जो आशुतोष हो जाता है, जो भी आदमी शरीरधारी, भगवान भोलेनाथ शरीरधारी तो है, तो उन्होंने अपने शरीर को इतना तपा लिया कि वो ज्ञान के भंडार है, वो सारे संसार को चला रहे हैं, वो उस ब्रह्म की सभा के सर्वश्रेष्ठ लीलाधर है। उनको आशुतोष भगवान कहा जाता है, उनको योगेश्वर कहा जाता है, उनको लीलाधर कहा जाता है। उनको कह रहा है चित्रकेतु क्या, अरे आप तो आशुतोष शिव है, सारे जगत के धर्म शिक्षक है, गुरुदेव है, समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ आदि योगेश्वर है। फिर आप इस प्रकार भरी सभा के मध्य अपनी पत्नी को अपने शरीर से चिपकाए बैठे। भाई कहाँ रहेगी पत्नी? भगवान शिव में ही तो उनकी शक्ति है, तो और कहाँ रहेगी? उनकी गोद में ही रहेगी, उनके ही वामांग में रहेगी। लेकिन उसको ज्ञान खत्म हो गया ना, चित्रकेतु का ज्ञान खत्म हो जाता है जब विकार आ जाते हैं, यानी इंद्रियों में बल, मायावी बल आ जाता है, तो वो इस बात को समझना बंद कर देता है। उसके अंदर शुद्ध विद्या नहीं रहती, बोलने की विद्या नहीं रहती है। समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ आदि योगेश्वर। फिर आप इस प्रकार भरी सभा के मध्य अपनी पत्नी को अपने शरीर से चिपकाए बैठे हुए हैं। समस्त ब्रह्मादियों के सभापति और जटाधारी होते हुए भी साधारण पुरुषों की भांति निर्लज्जता से आप भरी सभा में इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं। भरी सभा, ये संसार, ये जो शरीर है, ये संसार है। संसार में कितने देवी देवता हैं? 33-35 करोड़ देवता हैं। विद्याधर
यानी अज्ञानतावश, घमंडवश भगवान आशुतोष भगवान को, जो त्रिलोकीनाथ हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, लीला स्वामी हैं, यानी जटाधारी हैं, योगेश्वर हैं, तपस्वी हैं, उनको विद्याधर बोल रहा है अज्ञानता में, घमंड में। क्यों? प्रकृति ने साथ छोड़ दिया। हरि नारायण सो गए हैं, शंकरसन भगवान सो गए हैं, इसलिए वो अहंकार में, घमंड में इस प्रकार के वचन बोल रहा है। यही तो हाल होता है। अब भगवान भोलेनाथ कहाँ बैठे हुए हैं? चोटी। यही सर्वश्रेष्ठ स्थान है, परमात्मा का सर्वोच्च स्थान है, यहां बैठे हुए हैं शिव। ओम, भगवान भोलेनाथ ओमकारी तो है, पार्वती उस ब्रह्म की शक्ति ही तो है, वही तीनों देवी है, लक्ष्मी भी, सरस्वती भी, गौरी भी। भगवान भोलेनाथ उनको अपनी गोद में लिए बैठे हैं, वो पूरे संसार की सभा के स्वामी हैं, वो सबको नचाते हैं, वो सबके देवादिदेव महादेव हैं। भगवान भोलेनाथ आशुतोष, योगेश्वर भगवान, लीलाधर भगवान, त्रिलोकीनाथ भगवान। माता पार्वती उनके वामांग विराजती है, तो भगवान भोलेनाथ पार्वती को वामांग गोद में लेकर के और ऋषियों की सभा में बैठे हुए थे। भाई हर आदमी उसकी स्त्री भी तो उसके साथ है ना, कहाँ है? उसके वामांग है। इस शरीर के दो पार्ट हैं, एक तो राइट, एक लेफ्ट। लेफ्ट माने वामांग, वामांग ये आधा हिस्सा स्त्री का होता है, और दायां ये पुरुष का पोर्शन होता है। इसको अर्धनारीश्वर रूप कहते हैं। उस परमात्मा ने इस अर्धनारीश्वर रूप को चित्रित किया है स्त्री और पुरुष में। देख लो, ये मेरा रूप है। तो भगवान भोलेनाथ तो पार्वती को साथ लेके बैठे हुए थे, तो वो तो अपनी जगह सही थे, लेकिन गलत कौन था? चित्रकेतु, विद्याधर चित्रकेतु। क्यों गलत था? क्योंकि श्री हरि और प्रकृति ने साथ छोड़ रखा था। फिर क्या हो गया? इंद्रियों का बल बढ़ गया। यही उनकी माया है। जब भगवान सो जाते हैं तो फिर उनकी माया कार्य करती है। क्या कार्य करती है? भगवान की माया कार्य करती है। जब भगवान विश्राम में आ जाते हैं, सो जाते हैं, तो प्रकृति साथ छोड़ देती है, और फिर प्रकृति कैसी हो जाती है? माया भी हो जाती है। अभिशाप देने वाली, नरक देने वाली, दुख देने वाली, कष्ट देने वाली, उसे अविद्यावान, घमंडी बनाने वाली, अहंकारी बनाने वाली माया कार्य करना शुरू कर देती है। क्या समझ में आ रहा है? इस शरीर के अंदर ये लीला है भगवान की। अब तो वो प्रकृति उसे रोगी भी बनाएगी, टेंशन में भी डालेगी, उसे हानि भी देगी, उसे अहंकारी बनाएगी। उसको क्या पता? वो तो इनके चलाए ही चल रहा है। भगवान की माया क्या है? भगवान की माया है प्रकृति का साथ न देना, ही भगवान की माया है। प्रकृति साथ कब नहीं देती है? जब श्री हरि सो जाते हैं, तो प्रकृति साथ नहीं देती है, क्योंकि प्रकृति उनकी शक्ति है। तो वो अपनी प्रकृति को साथ लेके सो जाते हैं, तो फिर माया कार्य करती है। माया में इंद्रियों का बल बढ़ जाता है, तो उसका मन, भाव, विचार नियम धर्म से विमुख हो जाते हैं। बोलो, बात सही है? नियम धर्म से विचार विमुख हो जाते हैं, यही उसका अहंकार है। अब इस अहंकार में वो भगवान को क्या समझे? वो क्या पहचाने श्री हरि को? क्या पहचानेगा वो भगवान भोलेनाथ, आशुतोष भगवान को, योगेश्वर नाथ को, त्रिलोकीनाथ को, लीलाधर प्रभु को कौन पहचानेगा फिर? माया के साथ। अब वो अपने अहंकार में जीवन जीता है। यही दशा यहाँ चित्रित की गई है कि एक यमराज के दरबार, धर्मराज के दरबार में
बैठने वाला, सारी दुनिया का लेखा जोखा रखने वाला, वो भी जब अहंकार में आ जाता है तो वो भगवान को भी नहीं समझता है, अज्ञानी हो जाता है, अविद्यावान हो जाता है। तो समस्त ब्रह्मादियों के सभापति और जटाधारी होते हुए भी साधारण पुरुषों की भांति निर्लज्जता से आप भरी सभा में इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं। साधारण पुरुष भी एकांत में अपनी पत्नी के साथ बैठते हैं। अब वो मायावी हो गया ना, अब वो सांसारिक हो गया ना, अब उसकी दृष्टि में सांसारिकता आ गई, अब तो वैसी बात करेगा। तो वो क्या कह रहा है, साधारण पुरुष भी एकांत में अपनी स्त्री के साथ, एकांत में अपनी स्त्री के साथ बैठते हैं, अलग होकर के बैठते हैं। परंतु आप तो इतने बड़े व्रतधारी हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता, आपको ये शोभा नहीं देता कि आप अपनी स्त्री को अपने साथ लिए बैठे हैं। चित्रकेतु के कटाक्ष सुनकर भगवान शिव हंसने लगे। भोलेनाथ, अरे पाखंडी है, तुझे धर्मराज के दरबार में दुनिया का लेखा जोखा लिखने के लिए बैठाया था, आज तू जो है अज्ञानी बना मेरे से बात कर रहा है। अज्ञानता में भगवान भोलेनाथ हंसने लग गए कि ये अपने रूप को तू नहीं पहचान रहा है, क्योंकि श्री हरि विश्राम में चले गए हैं, उनकी प्रकृति साथ सो गई है, अब तू माया के साथ मुझसे बोल रहा है, हैं? तो वो हंसने लगे भोलेनाथ। भगवान शिव हंसने लगे और कुछ नहीं बोले। उस सभा में बैठे अन्य लोग भी चुप रहे, उस सभा में बैठे अन्य लोग भी चुप रहे। चित्रकेतु को अपने जितेंद्रिय होने का बड़ा घमंड हो रहा था, लेकिन उस समय जितेंद्रिय नहीं था, वो इंद्रियों के बल में आ रहा था। पार्वती जी से उसकी यह धृष्टता सहन नहीं हुई। पार्वती जी से वे क्रोध में भरकर बोली, दुष्ट, तू किस प्रभु का शासन करता है? तू किस प्रभु का शासन करता है? कौन है तेरा प्रभु? मां पार्वती को क्रोध आ गया, भोलेनाथ के अर्धाग्नि को क्रोध आ गया। बैठ जाओ, बैठ। तू किस प्रभु का शासन करता है? क्या तेरा प्रभु निर्लज्जों और पापियों को दंड इसी प्रकार से देता है? ऐसा लगता है कि स्वयं ब्रह्मा जी, भृगु, नारद, सनकादि ऋषि, कपिल देव, मनु भी धर्म के रहस्य को नहीं जानते। इसका मतलब कोई धर्म के रहस्य को नहीं समझता। तभी तो वे धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले भगवान शिव को यहाँ आकर नहीं रोकते। वे महापुरुष न जाने क्यों भगवान आशुतोष के चरण कमलों की वंदना करते हैं। इस क्षत्रिय ने तो अहंकार वश पल भर में ही जगत का कल्याण करने वाले भगवान शिव का तिरस्कार कर डाला और अपनी दृढ़ता प्रदर्शित की है। यह निश्चय ही दंड का पात्र है। इस तरह से, क्योंकि अभिमानी घमंडी आदमी हमेशा भगवान का अनादर करता है, इसलिए माता पार्वती उसको हर वक्त दंड देती है। ये खेल है, ये दंड माता के है। माता ही तो प्रकृति है, प्रकृति उसको दंड देती है, अभिशाप देती है। जब भी कोई अहंकार में, दृढ़ता में वचन बोलता है या इस तरह की बातें करता है, प्रकृति उसको दंड देती है। यही बात यहाँ माता पार्वती कह रही हैं कि इस क्षत्रिय के अहंकार वश पल भर में ही जगत का कल्याण करने वाले भगवान शिव का तिरस्कार कर डाला और अपनी दृढ़ता प्रदर्शित कर रहा है। यह निश्चय दंड का पात्र है। इसे अपने बड़प्पन का बड़ा घमंड है। यह मूर्ख भगवान श्री हरि के चरणों में रहने के योग्य नहीं है। श्री हरि तो सो गए, प्रकृति भी सो गई उनके साथ। अब तो माया रह गई से, माया उसको नाचना चाह रही है, पार्वती उसको इस तरह से अभिशाप दे रही है। ये खेल होता है हर आदमी के साथ, जहां नियम धर्म नहीं होते हैं, जहां आदमी सत्य के लिए हर वक्त सत्य को जगा के रखना चाहिए। आदमी को अपना सत्य जगा के रखना चाहिए, नहीं तो भगवान का द्रोही बन जाएगा, नहीं तो अभिशाप का अधिकारी बन जाएगा। सत्य को जगा के रखना चाहिए। प्रकृति की
के अनुसार उसकी दुआ के लिए कार्य करना चाहिए। नियम धर्म शुद्ध कर्म, भगवान की सेवा, माँ बाप की सेवा है। तो इस तरह से श्री हरि और प्रकृति उसका साथ देती है, अन्यथा नहीं देती है। माता पार्वती का उसको अभिशाप प्राप्त होता है। जो श्री सत्य को जगाए नहीं रखता है, जो प्रकृति का आदर नहीं करता है, अपनी माता का आदर नहीं करता है, वो इस तरह से पार्वती का अभिशाप पाता है, भगवान भोलेनाथ का अभिशाप पाता है। हे दुर्मते, तू पापी असुर योनि में ही जाएगा। माता ने उसको अभिशाप दे दिया। हे दुर्मते, दुर्मते बुरी मति वाले, तू पापी असुर योनि में ही जाएगा। ऐसे उसको अभिशाप मिल जाता है उसी समय उसके कर्मों के अनुसार, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। आजकल तो जरा जरा से बच्चे जो है ना, क्या से क्या कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने जन्म ही ऐसा दिया और फिर शिक्षा दी नहीं, तो फिर क्या हुआ, वो भी दुर्मते हो जाते हैं, दुर्मते हो जाते हैं। तब प्रकृति उनका साथ छोड़ देती है, श्री हरि उनका साथ छोड़ देते हैं, इसलिए वो दुर्मते हो जाते हैं और माता पार्वती से, माने कि माया के साथ प्रकृति से अभिशाप पाते हैं। चाहे बच्चे हो, चाहे स्त्री हो, चाहे लड़के हो, चाहे बूढ़े हो, कोई भी सही। इसलिए सत्य के लिए जगे रहना चाहिए, सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए, सत्य का साथ लेके चलना चाहिए। इसलिए प्रकृति का साथ जरूरी है, नहीं तो माता पार्वती कहेगी दुर्मते, तू पापी असुर योनि में ही जाएगा। क्या कहेगी माता पार्वती? ब्रह्म की शक्ति, वो माता पार्वती कौन है? ब्रह्म शक्ति। ब्रह्म शक्ति क्या कहती है उसको? अरे दुर्मते, जा तू असुर योनि में ही जाएगा, दुष्ट बने। जब तू फिर कभी किसी महापुरुष का तिरस्कार नहीं करेगा, असुर योनि में चला जाता है। क्या खेल समझ में आया? इसलिए कभी भी सत्य, प्रकृति का अनादर नहीं करना चाहिए। जो प्रकृति, माने ये जो शरीर है, ये सब प्रकृति का ही तो रचा हुआ है, ये प्रकृति का ही तो रूप है। इस देह में जो शक्तियां ओढ़ी हुई हैं वही तो प्रकृति है। इस प्रकार पार्वती जी ने चित्रकेतु को साप दे दिया। साप सुनकर चित्रकेतु विमान से उतरकर माता पार्वती के सामने आ खड़ा हुआ और बोला, माता मुझे क्षमा करो, मैं बड़ी प्रसन्नता से आपका साप स्वीकार करता हूँ, क्योंकि देवता लोग मनुष्यों को उनके भाग्य और कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान होता है। हे देवी, यह जीव अज्ञान से मोहित होकर, ये जीव अज्ञान से मोहित होकर इस संसार चक्र में भटकता रहता है। अब आई अकल उसको, आके खड़ा हो गया माता पार्वती के सामने। अब जब आदमी दुखी होता है, अभिशाप खा लेता है, टोकरे खा लेता है, तब वो भगवान की शरण में जाता है, मंदिर में जाता है? अब कहता है, माता ये जीव तो तुम्हारे चक्र में भटक रहा है। क्या कह रहा है? मैं बड़ी प्रसन्नता से आपका साप स्वीकार करता हूँ, क्योंकि देवता लोग मनुष्यों को उनके भाग्य कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। देवता लोग उनके कर्मों के अनुसार। हे देवी, यह जीव अज्ञान से मोहित होकर इस संसार चक्र में भटकता रहता है और सुख दुख भोगता रहता है अपने कर्मों से। आत्मा उसे कोई सुख दुख नहीं देती है। उसकी आत्मा श्री हरि जो शरीर को चला रहे हैं, जो संसार को चला रहे हैं, वो उसको कोई सुख दुख नहीं देता है। अब सुख दुख किससे मिल रहा है? उसके कर्मों से। अब जीव इस संसार में ऐसे कौन से कर्म करता है? अनियमित कर्म, अधर्म के साथ कर्म। तो देवता लोग उसके कर्मों के अनुसार उसे फल देते रहते हैं, लेकिन श्री हरि आत्मा, उसकी प्रकृति, उन्हें कोई सुख दुख नहीं देते, उसके कर्म देते हैं। आज चित्रकेतु भी अपने कर्म के अनुसार, देख लो, उसे अभिशाप मिल गया। चित्रकेतु
जो दुनिया का लेखा जोखा रखता है उसको भी अभिशाप। तो आत्मा से उसे कोई सुख दुख नहीं देता। जो अज्ञानी है वे ही एक दूसरे पर दोषारोपण किया करते हैं। अज्ञानी लोग, बहुत बुरा आदमी है, बहुत बुरा, ऐसा है, वैसा है, ऐसे कर्म करता है, फलाना करता है, ढमका नहीं, सबका अपना अपना एक चक्र है। जो अज्ञानी है या जो ज्ञानी है, ज्ञानी ज्ञान के अनुसार रहेगा जिएगा, अज्ञानी अज्ञानता के साथ रहेगा जिएगा, अपने अपने कर्मों के अनुसार वो जीता है, दुख सुख भोगता है। भगवान उसको दुख सुख नहीं देते हैं। खेल समझ में आ रहा है? बल्कि जो अज्ञानी लोग हैं वे एक दूसरे पर ही दोषारोपण किया करते हैं। त्रिय तापों से युक्त इस संसार में सुख दुख, स्वर्ग नरक, शाप और अनुग्रह जीवन का स्वाभाविक रूप है। माया के साथ, मायावी संसार में मायावी अज्ञानी अहंकारी घमंडी आदमी का ये स्वाभाविक गुण है। खेल समझ में आ रहा है ना? तो माता, इस संसार में परमात्मा ही सुख दुख के विधाता है। वो तो बिल्कुल निर्गुण है। श्री हरि तो निर्गुण है, जिन पर ये पृथ्वी टिकी है, ये प्रकृति उनकी ही शक्ति है। इस संसार में परमात्मा ही सुख दुख के विधाता है। श्री हरि तो माया और मल में समान रूप से विद्यमान रहते हैं। इस शरीर में मल भी है, मूत्र भी है, हड्डी भी है, मांस भी है, मज्जा भी है, फिर भी श्री हरि तो इसमें विराजमान है। प्रकृति अपना कार्य कर रही है। उनका न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है। श्री हरि मल में, मूत्र में, मांस में, हड्डी में विराजमान रहते हैं, फिर भी, है ना? उनका कोई ना प्रिय है ना कोई अप्रिय है, फिर भी रहते हैं। किसके लिए? इस संसार को चलाने के लिए। वो तो शून्य है, वो तो निर्गुण है, उन्हें किसी से कोई भी लेना देना नहीं है। वो तो इस संसार को चलाने का संकल्प लिए बैठे हैं, इस सृष्टि को चलाने का संकल्प लिए बैठे हैं। उनका किसी से कोई भेदभाव नहीं है, न कोई प्रिय है। उन्हें तो क्रोध तो कभी उन्हें आता ही नहीं है। माया के कारण ही पाप पुण्य, सुख दुख, हित अहित, बंधन और मोक्ष, जीवन और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। क्या खेल समझिए? ये केवल माया के अनुसार चलता है। श्री हरि तो इसके अंदर इस सृष्टि को चलाने का संकल्प लेके बैठे हुए, लेकिन जब आदमी घमंडी हो जाता है तो उसके लिए श्री हरि सो जाते हैं। अब उसके कर्मों के अनुसार उसको सुख दुख मिलेगा, जैसा वो कर्म कर रहा है। किसी की निंदा कर रहा है, किसी से लड़ाई कर रहा है, किसी की चोरी कर रहा है, कहीं झूठ बोल रहा है, कहीं तेरे मेरे की बात कर रहा है, इससे उसको, इन कर्मों से उसको दुख सुख मिलता है। इन कर्मों से। खेल समझ में आ गया? भगवान किसी को दुख सुख नहीं देते, उसके कर्म देते। अब कर्म जब अहंकार में हो रहे हैं, विद्या के साथ, माया के साथ कर्म हो रहे हैं, इंद्रियों का साथ नहीं है, तो फिर वो कहां जाएगा? नरक में जाएगा, असुर बनेगा। वो देव नहीं बनेगा, ऋषि मुनि नहीं बनेगा, वो मोक्ष नहीं जाएगा, वो श्री हरि का पात्र नहीं रहा। अहंकार वश, अभिशाप वश, प्रकृति का अभिशाप उसको मिलता है, इसलिए वो नरक में जाता है। खेल समझ रहे हो? तो हे माते, मैं साप से मुक्त होने के लिए आपको प्रश्न नहीं कर रहा हूं। मैं तो अपनी अनुचित बातों के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई थी। जब माता ने, वो तो सत की है, उसका, उसके मुख से निकला हुआ जो साप है वो लौट के नहीं आ सकता। हाँ, ये है कि कोई उसको निवारण, कोई ना कोई रास्ता जरूर। तो विद्याधर चित्रकेतु भगवान शंकर और माता पार्वती को इस प्रकार प्रसन्न करके सबके सामने ही विमान पर सवार होकर वहां से चला गया। तब भगवान शंकर ने सभी उपस्थित लोगों से यह कहा, हे देवी, दिव्य लीलाधारी
लीलाधारी भगवान श्री हरि की लीला तुमने देखी। अब भगवान भोलेनाथ पार्वती से कह रहे हैं, देख ली भगवान श्री हरि की लीला। ये श्री हरि की लीला थी। सो गए। आदमी पागल हो जाता है, अहंकारी हो जाता है। ये है भगवान की लीला। जब वो ऐसी लीला करते हैं कि ये नरक में चला जाए तो सो जाते हैं। हैं? अब वो सो जाते हैं तो जीव अनियमित हो जाता है। अनियमितता में उसका मन और जो सोच है, दृष्टि है, बुद्धि है, वो मायावी हो जाती है। मायावी हो जाती है तो फिर वो मायावी रूप में विचरना शुरू कर देता है, अहंकार और घमंड में विचरना शुरू कर देता है, और वो नरकगामी बन जाता है, दुख सुख पाता रहता है। ये श्री हरि की लीला है। भोलेनाथ पार्वती को कह रहे हैं, देखी बुआरमती, ये है श्री हरि की लीला। ये है श्री हरि की लीला। भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं इस बात को। तो भगवान शंकर ने सभी उपस्थित लोगों से यह कहा, हे देवी, दिव्य दिव्य लीलाधारी भगवान श्री हरि की लीला तुमने देखी। जो लोग भगवान की शरण में होते हैं वे कभी किसी से नहीं डरते। उन्हें स्वर्ग, नरक और मोक्ष में भगवान श्री हरि के समान भाव से ही दर्शन होते हैं। समान भाव से ही दर्शन होते हैं जिन पर श्री हरि की कृपा होती है। अरे तो इसलिए इस जीवन में सत्य की ही कीमत है। किसकी कीमत है इस जीवन में? सत्य की, श्री हरि की, उनकी कृपा की जरूरत है। अरे तो उनका गुणगान करना चाहिए। कभी कीर्तन कराओ, कभी श्री हरि को खुश करने के लिए उनके मंदिर जाओ, अरे उनके नियम धारण करो, अरे उनके लिए गंगा स्नान करो, अपने घर में हवन करो, तो सत्य जगा रहेगा। सत्य जगा रहेगा। जब आदमी मायावी प्रपंच में फंस जाता है, समझ लो कि सत्य चला जाएगा, सो जाएगा। श्री हरि की कृपा, उन्हें श्री हरि की याद भी नहीं आएगी, श्री हरि को प्रणाम भी नहीं करेगा, एक बार भी श्री कृष्ण नहीं बोलेगा, उसके मुख से निकलेगा ही नहीं। ये है मायावी पुरुष का लक्षण। ऐसे विचार, ऐसा मन नरक में जाता है, अहंकारी बन करके, दूषित कर करके, प्रकृति और श्री हरि का साथ छोड़ करके अहम से जीता है। ये श्री हरि की लीला है। श्री हरि अपनी शक्ति प्रकृति के साथ, हर आदमी के साथ, ये उनकी लीला। तो भगवान श्री हरि के समान भाव से ही दर्शन कर, जिन जीवों का भगवान की लीला से देह संयोग हो जाता है, उन्हें सुख दुख, जन्म मरण, शाप, अनुग्रह आदि द्वंद्व रूप में ही प्राप्त होते हैं। जब उनकी माया के साथ जीव का संबंध हो जाता है, उनकी माया देह के साथ संबंध हो जाता है, देह के साथ संबंध का अर्थ समझ रहे, विषय विकार, उनकी माया के साथ संबंध हो जाता है, तो फिर ब्रह्म, भेद, सुख, दुख, इनकी सबकी अनुभूति उसे होने लगती है। और जागृत अवस्था में ब्रह्मवश माला को ही वह सर्प समझ लेता है। जैसे ब्रह्मवश माला, अरे श्याम, अरे श्याम का मतलब, ऐसे ही अज्ञानी पुरुष, मायावी पुरुष, जैसे भ्रमित आदमी एक माला को श्याम समझ लेता है, ऐसे ही बस वो अज्ञानी भ्रमता में घूमता रहता है, भ्रमित चक्र में घूमता रहता है। ये मायावी चक्र, ये स्वप्न है, इसी में घूमता रहेगा, सारी जिंदगी इसी में घूमता रहेगा। क्यों घूम रहा है? भ्रमवश घूम रहा है, अज्ञानता वश घूम रहा है, उसको ज्ञान नहीं है। किस बात का ज्ञान नहीं है? अरे कि तेरे जीवन में सत्य और प्रकृति का साथ ही मैं, प्रकृति का साथ, श्री हरि का साथ, यही आनंद देता है, यही निरोग रखता है, यही विद्याधारी, ज्ञानधारी, यही शुद्ध मन, शुद्ध भाव से आनंद देता है, मोक्ष
जैसे स्वप्न में ब्रह्म भेद से सुख दुख की अनुभूति होती है और जागृत अवस्था में ब्रह्मवश माला को ही वह सर्व समझ लेता है, उसी प्रकार मनुष्य अज्ञानता के कारण आत्मा में देवता, मनुष्य, राक्षस, महात्मा आदि गुण दोष की कल्पना कर लेता है। और नहीं, कोई कोई कुछ नहीं है, सब कर्मों का खेल है। कर्मों से ही सबकी ये कठपुतली नाच रही है, कर्मों से नाच रही है। ज्ञान और वैराग्य का बल होता है। तो जो भगवान वासुदेव के श्री चरणों में भक्ति भाव रखता है, उनके लिए इस जगत में कोई भी वस्तु है नहीं है। हे माने दुख देने वाली नहीं है, उपादेय नहीं है, इसलिए वे उनसे राग द्वेष नहीं करते। जिनके ऊपर श्री हरि की कृपा होती है, उनके अंदर कोई ना भेद होता है, ना माला को सांप समझते हैं, ना उन्हें किसी से द्वेष होता है, इसलिए वे उनसे राग द्वेष नहीं करते। भगवान की लीला का रहस्य जानना अत्यंत कठिन है, इस माया के चक्कर में से निकलना बड़ा कठिन है। वही आदमी इस भगवान की लीला को समझ सकता है जो भगवान की शरण में रहेगा, जो भगवान को याद करेगा, जो उनका महत्व समझेगा, जो उनका आदर करेगा। भगवान उनको ही अपना साथ देते हैं, उनको ही ज्ञान देते हैं कि ये आखिर लीला क्या है, आखिर ये लीला क्या है। ये श्री हरि की लीला है, सत्य की लीला है। सो जाते हैं, प्रकृति भी सो जाती है, अब वही प्रकृति अभिशाप का रूप बन जाती है। जब प्रकृति सो जाती है, कब सोती है? जब उसकी इंद्रियों में माया का बल बढ़ना शुरू हो जाता है और वो बस ब्रह्मवश, राग द्वेषवश इस संसार में जीना शुरू कर देता है। तो भाई किसने कष्ट दिया? इसके कर्मों ने, इसके कर्मों ने कष्ट दिया। इस प्रकार भगवान शंकर ने उपदेश देकर पार्वती को शांत किया। पार्वती शांत हो जाए, कोई बात नहीं, ये सब श्री हरि की लीला थी। भगवान के परम प्रेमी भक्त यदि चाहते तो वे भी बदले में देवी पार्वती को शाप दे सकते थे, परंतु उन्होंने उन्हें कुछ भी न कहकर उनके शाप को सहज स्वीकार कर लिया। साधु पुरुष का यही लक्षण है। इसे श्रद्धा पूर्वक पढ़कर भगवान श्री हरि का ध्यान करने से परम गति प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। आदमी को अगर पलट हो जाए, इस अध्याय को सुनने मात्र से अगर आदमी की अकल खुल जाए, अगर वो श्री हरि को जिसको भूले हुए था उनकी शरण पकड़ ले, क्षमा मांग ले, तो फिर श्री हरि, भगवान श्री हरि का ध्यान करने से परम गति प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता है। क्या? जरा भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि श्री हरि तो बड़े दयालु हैं। बस वो तो शरीर के अंदर इस शरीर को चलाने के लिए उपस्थित हैं, उनका कोई दोष नहीं। दोष है तो जीव का है कि वो बस कैसा हो गया है, अहंकारी हो गया है, विषय विकारी हो गया है, मायावी हो गया है, या भगवान की शरण में रहकर के जीवन व्यतीत कर रहा है। उसके पास किस बात की कमी फिर? लेकिन अज्ञानतावश, भ्रमवश, मायावश इस जाल में फंस करके, जिसमें उसका कोई हित ही नहीं है, बस घूम रहा है। अपनी भजन करने वाली माला को ही सांप समझ लिया। ये भजन माला है, जो ये तुम शरीर साथ लिए घूमना, ये भजन माला है। जीव इस भजन माला को ही सांप समझ लेता है कि पता नहीं इसको क्या हो गया है। तो भाई भगवान की शरण में रहना है सुखदायी, परमानंद है। वही श्री हरि सत्यनारायण सबके जीवन के साथी है, सुख देने वाले, मोक्ष देने वाले। आज का सत्संग यहीं था। जय श्री कृष्ण। सत्यनारायण आपकी जय।